तुमने आज ऑफ किया? हाँ, मैंने ऑफ ही करना था, बस छोटा सा काम था ऑफिस में, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस ही आ जाती हूँ। वैसे भी आजकल मम्मी घर पे नहीं है और घर पे मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। तो शादी कर लो। तुम आज हाँ करो, आज कर लूंगी। Oh my God, relax. I was just kidding. It was just a joke. ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। We are good friends now. I know we're friends. अच्छा, तुम्हें पता है मैं शॉपिंग मॉल में किससे मिली? No idea. किससे? तुम्हारी मम्मी से। Are you serious? हाँ, बेचारी बड़ा थैंक यू कर रही थी, कह रही थी कि अकरम की मैंने हेल्प की, उसके लिए शुक्रिया। और क्या और क्या बात हुई? और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उनको बता दूं कि उनके बेटे अकरम की लाइफ में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू की बहन है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। डोंट वरी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। कम ऑन, we're फ्रेंड्स। और तुमने अगर मुझे फ्रेंड समझ के कोई सीक्रेट शेयर किया है, then your secret is my secret. You are the best. That I am. चलो मैं लेट हो रहा हूँ, घर के लिए निकलता हूँ फिर। See you. हाँ भाई, तुम्हारे बीवी और बच्चे, I mean just बीवी, अभी तो बच्चे हुए नहीं है। ठीक है। Slow and steady wins the race. तीन दिन के बुखार से इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा, और तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी काम पे जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, दिल भी बहल जाएगा मेरा। अच्छा 10 मिनट तो मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हें हुमा का सूट दिखाना है, मैं खरीद के लाई हूँ, उसके लिए रस्म करनी है ना मैंने। कौन हुमा? लो भाई, तुम्हें अब तक अपनी दुल्हन का नाम भी याद नहीं हुआ। खैर, जब हम इस बार उनसे मिलने जाएंगे ना तो मैं लेकर जाऊंगी ये सूट, और लगे हाथों रस्म भी कर दूंगी। तुम भी कोई अच्छा सा डिजाइनर सूट खरीद लो मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लगोगे। बहुत ही कम उम्र और बहुत ही प्यारी है। ठीक है मम्मी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाऊँ? हाँ भाई जाओ, माँ की बात सुनने के लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं यूं जो पागलों की तरह तुम लोगों की खुशियों के लिए घूमती फिर रही हूँ बाजारों में। सुनो तो सही, मैंने क्या कहना था तुम्हें। मुझे आज शॉपिंग मॉल में फरीहा मिली थी और मैंने मौका जान के उसका शुक्रिया ही अदा कर दिया, क्योंकि उसने तुम्हारे केस में हमारी मदद की थी ना, तो एक बोझ सा था मेरे दिल पे। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, बहुत ही जिद्दी और ढीठ लड़की है वो। मम्मी इस हिसाब से तो आपको आलिया भाभी की कदर करनी चाहिए। तो क्या अब तुम भी मुझे अखलाकियात का सबक दोगे? मैंने कोई बात गलत तो नहीं की मम्मी? हाँ, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ गलत होने वाला है। अब क्या गलत होने वाला है मम्मी? पहले कसम खाओ कि तुम मेरी बात मानोगे और मेरी मदद करोगे। ये क्या ब्लैकमेलिंग है? पहले बात तो सुन लो, फिर वादा करूंगा ना। बात ये है कि मैं सुनहरा की तरफ से बहुत परेशान हूँ अकरम। मैंने कल भी उसे उस लड़के से बात करते हुए देखा है। तो मम्मी उसकी बात क्यों नहीं मान रही थी? ऐसे कैसे उसकी बात मान लूं? तुम खुद सोचो, अगर वो लड़का अकेले आने की बजाय अपने माँ बाप को अपने साथ लाता और इज्जत से हमारी सुनहरा का रिश्ता मांगता तो शायद हम सोच भी सकते थे। लेकिन ऐसे कैसे किसी भी घर आए लड़के को अपनी लड़की का हाथ थमा दे? ऐसे रिश्ते नहीं होते मेरा बच्चा। शादियां दो खानदानों के बीच में होती हैं, तो लड़का लड़की के बीच में नहीं। अभी से वो इन लोगों की शादी के लिए नहीं मान रहे, तो तुम सोचो ना आगे क्या होगा हमारी बच्ची के साथ। जी मम्मी, इस बात का अंदाजा है मुझे। मैं समझता हूँ जो आप कहना चाह रही है। समझते हो तो फिर सुनहरा से बात करो ना, उससे समझाओ।
उससे कहो कि जो रिश्ता हमने उसके लिए देखा है उसी में उसकी भलाई है। इस तरह उमैर से राब्ते रखना बंद करते हैं। जी मम्मी, मैं समझा दूंगा उसको। अब मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ, इस घर में तो किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, उस दिन तुम लोगों को मेरी कदर होगी। लेकिन उस दिन फिर ना तुम्हारी माँ होगी ना उसकी बातें, है ना? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सारा मसखरापन निकल जाएगा। जिसको देखो बस मजाक सूझ रहा है इस घर में, और मैं परेशानी से घुलती जा रही हूँ। जाओ जाओ। शाज़मीना, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? तुम तो रहने दो, बड़ा तुम दोस्त दोस्त कहती हो, और दोस्त को ना कॉल ना मैसेज, कोई अता पता ही नहीं है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है कि हमने लास्ट टाइम कब बात की थी? 1 महीना पहले। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली घर और इन लॉज में हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, बस मैं उसी में फंसी रहती हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? एनीवे, सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ हाउ इज योर लाइफ गोइंग? और तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? कहीं दोबारा से कोई अफेयर तो नहीं चला रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर हो गई। वासे बता रहे थे कि उस लड़की के बिहेवियरल इश्यूज भी थे वहाँ। ओह, आई सी। लेकिन आई वुड एडवाइस यू, तुम अपने शौहर पे ना नजर रखा करो। शौहर का तो ट्रस्ट गेन हो सकता है, लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं ना आसपास, इन पे आप यकीन नहीं कर सकते। कौन कैसी है, किसी की क्या नीयत है, यू नेवर नो, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने वासे पर पूरा ट्रस्ट है। खैर तुम बताओ, सब कैसा है? व्हाट्स न्यू? कुछ भी नहीं, अभी नए डॉक्टर पे मैं गई थी और उनके पास काफ़ी एडवांस प्रोसीजर्स थे। बस दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं, फिर मेरा घर टूटने से बच जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड ने फिर से कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन आसपास के लोग हमें अपनी महरूमियों का एहसास तो दिलाते रहते हैं। तो बस आलिया, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम ऐसा चलो कि डॉक्टर के पास नेक्स्ट टाइम? मेरी अपॉइंटमेंट थी। मेरी मम्मी कहती हैं कि औलाद शौहर को औरत के करीब कर देता है और जिम्मेदारी उसे एक अच्छा शौहर बनाती है। हाँ ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगी। दैट्स ग्रेट। अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तुमने मुझे स्पा के लिए इनवाइट किया था और मैं नहीं आ सकी। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मेरी बहन के खुला का केस चल रहा था, तो मुझे हर हफ्ते इसकी मोरल सपोर्ट के लिए घर जाना होता है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा क्लोज है, बस इसी वजह से। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे आजकल तो तुम्हारे बॉस ऑफिस नहीं आ रहे, फिर तो ऑफिस में पार्टी चल रही होगी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे बॉस छुट्टियों पर हैं? वो मुझे कैसे पता चल रहा है? तुम्ही ने बताया था, और कैसे पता चलेगा? लेकिन हमारी तो काफी टाइम से कोई बातें नहीं हुई। आई नो, लेकिन तुम्ही ने बताया होगा ना, तो मुझे पता है। अच्छा प्लीज, अब ना मेरी सास की तरह ना इन्वेस्टिगेशन ना शुरू कर देना। वो भी जब भी कोई बात पकड़ती है, वो शुरू ही हो जाती है उस बात को लेकर। ओके ओके, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा चलो, कॉफी पीने कहीं बाहर चलते हैं ना, क्या करेंगे हम यहाँ? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, चलते हैं। आजा।